हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 5 जबरदस्त भर्तियों के बारे में। दिसंबर महीने से आई हुई इस 5 बड़ी भर्तियों के बारे में अपडेट आप लोग शायद ने देखा भी होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिलाने आया हूं यहाँ पर कि इन भर्तियों के फॉर्म जरूर आप भरिएगा अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो। दूसरी चीजें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो वैकेंसीज है वो न्यूज़पेपर के इर्द गिर्द ही रहकर रह जाती है, नहीं आती है वैकेंसीज। लेकिन मैं आपको ये याद दिला दूं कि जितने भी नोटिफिकेशंस के बारे में हमने आपको बताए हैं, लगभग उनमें से बिहार सरकार ने भी वो वैकेंसीज निकाली हैं और केंद्र सरकार की भी नई भर्तियों के बारे में जो अपडेट हमने अब तक दिए हैं, उनकी भर्ती आ चुकी है। तो वो कौन-कौन सी 5 बड़ी जो भर्तियां हैं, जबरदस्त भर्ती है, जिसका कि आपको फॉर्म भरना चाहिए। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सारा चीज शॉर्ट में बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं दोस्तों और सीधे लिए चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल्स अपडेट पे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पे, तो हम लोग बात करेंगे बीपीएससी की। हम है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप लोग होम पेज पे जाके एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन है 68वीं बीपीएससी को लेकर, जिसके लिए लिंक एक्टिवेट किया जा चुका है और मैंने इसका फॉर्म भर के भी आपको बता दिया है। आप यहाँ से इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से डाउनलोड करके जरूर इसको पढ़िएगा। और इसके लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज अपडेट की गई है, उन वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है पुलिस उपाधीक्षक की, यानी कि देखिए डीएसपी का पोस्ट है यहाँ पे। जिला समादेष्ट गृह विभाग से ये पुलिस विभाग की भर्ती है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी, जो कि एक स्टार मार्क यहाँ लगाया गया है। इस वैकेंसी के लिए आपको स्पेशल कुछ जो है क्राइटेरिया होना चाहिए आपके एलिजिबिलिटी को लेकर। यह यहाँ पे बीटेक मांगा गया है फायर एंड सेफ्टी में, तो आपका वहां पे होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पदाधिकारी का ही पोस्ट है, ये देख सकते हैं। जो सैलरी का लेवल है, लेवल 9 के तहत 7 सीपीसी के तहत आपको सैलरी मिलेगी। 70 से 80 हजार की सैलरी आपको यहाँ से मिल सकती है। काराधीक्षक की वैकेंसी है, जो कि गृह विभाग की यानी कि पुलिस वैकेंसी है। और राज्य कर सहायक आयुक्त, यहाँ पे देखिए वाणिज्य कॉमर्स डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है दोस्तों। हो सकता है कि आईटीओ या सीटीओ वगैरह बने आप यहाँ से। अवर निर्वाचन पदाधिकारी का पोस्ट है यहाँ पे निर्वाचन विभाग से। अवर निबंधक का पोस्ट है, जो कि मद्य निषेध उत्पाद विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है। श्रम अधीक्षक का वैकेंसी है। नियोजन जिला अधिकारी का पोस्ट है, जो कि श्रम संसाधन विभाग से निकाला गया है। गृह विभाग से एक और वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो कि प्रोविजन पदाधिकारी का यह वैकेंसी है। सहायक निबंधक, जहां पे सहयोग समितियों के लिए वैकेंसीज है। और समाज कल्याण विभाग से, गन्ना उद्योग विभाग से और शिक्षा विभाग से भी यहाँ पे भर्तियां हैं दोस्तों। कुल भर्तियों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे टोटल 281 पदों की टोटल वैकेंसी का अपडेट दिया गया है, जो कि 68वीं बीपीएससी के तहत आपको ये जारी किया गया है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इन सब के बारे में सारा डिटेल देख सकते हैं। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन आपने पास कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक पोस्ट ऐसा है जिसमें कि आपका बी या बीटेक मांगा गया है फायर एंड सेफ्टी में, तो अग्निशमन के पदाधिकारी बन सकते हैं वहां पे, तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। बाकी सबके लिए सिंपल ग्रेजुएट है तो आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। इसके जो एग्जाम प्रोसेस है, यानी कि एग्जाम जो है दोस्तों, एक आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, इसमें आप क्वालिफाई होते हैं, ये क्वालिफाई नेचर का होता है। इसके बाद मेंस होता है इसका, और मेंस में रिटन एग्जाम होता है, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर यहाँ पे होता है इसका। अगर यहाँ से आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका एक इंटरव्यू भी होता है। तो प्रोसेस काफी लंबा है, लेकिन 1 साल के अंदर जो है यहाँ से आपको इसकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो फिलहाल इसका एक एग्जाम डेट जो टेंटेटिवली बताया गया है वो फरवरी महीने में। आपको इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। जी हाँ, पदाधिकारी का पोस्ट है, एक रुतबे वाला जॉब है, जो कि जबरदस्त भर्ती में ये 6ठे पावदान पे मैंने इसको रखा है। चलिए एक और वैकेंसी की चर्चा करते हैं दोस्तों। ये वैकेंसी है जी हाँ, ये वैकेंसी है एसएससी जीडी को लेकर, जहां पे बहुत सारे छात्र इंतजार करते हैं कि वो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट का, जहां पे देश की सेवा करने का आपको मौका मिले। केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था एक्चुअली 24,000 समथिंग पोस्ट के लिए। और आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ से दोस्तों कि इस वैकेंसी को दुगना कर दिया गया है। देख सकते हैं 45,109 सीट यहाँ से अपडेट करके जो है 45,284 टोटल सीट कर दिया गया है। और इसमें एक विभाग और भी जोड़ा गया है, जो कि एनसीबी का ये विभाग है। यहाँ से आपको मैं दिखलाना चाहूंगा, ये टोटल वैकेंसी हो चुका है दोस्तों 45,284।
अगर आप नहीं देख पा रहे तो थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ यहाँ पे, ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे 45,284 वैकेंसी है एसएससी जीडी का। अब इसके लिए भी जो भी छात्र एलिजिबल हैं यानी कि 10वीं कक्षा पास हैं, 12th पास हैं, वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, 12वीं कक्षा पास वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, 10वीं कक्षा पास वाले भी छात्र यहाँ आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसीज है दोस्तों देख सकते हैं कि ये बीएसएफ की वैकेंसी है, जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, सीआईएसएफ की है, सीआरपीएफ की है, एसएसबी में है, आईटीबीपी में है, असम राइफल में है, एसएसएफ में है। अगर हम बात करें कुल वैकेंसी की तो 40,274 पोस्ट हैं। इसके अलावा एक नया यहाँ पे विभाग जुड़ा है दोस्तों, नारकोटिक डिपार्टमेंट का, एनसीबी, जो कि यहाँ पे इनके लिए टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो 175 कर दिया गया है। ये टोटल वैकेंसी जो है निकाली गई थी दोस्तों 24,000 के आसपास कुछ वैकेंसीज निकाली गई थी। तो अब इसको दुगना कर दिया गया है और इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और भर सकती हैं। लिंक अभी भी एक्टिवेट है और आप क्या करेंगे, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि गूगल पे जाते ही आप एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से खोल सकते हैं और यहाँ से जाके जो है इसके लिंक के जरिए आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं और कर सकती हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस बार एग्जाम में बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, इस बार जो आपका इसका एग्जाम पैटर्न है वो 4 सेक्शन में ही बांटा गया है, बट यहाँ पे जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश को थोड़ा सा वैल्यू मिलता था, अब यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे कम रहेगा। यहाँ पे सभी क्वेश्चन बराबर होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन आपके साइंस के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और जीके जीके से 25 क्वेश्चन होंगे। तो इसका आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्म है जिसका अपडेट आया हुआ है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए वीडियो देखें कि फॉर्म कैसे भरना है तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा या फिर आप यहाँ से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के जो है लॉगिन कर लीजिएगा और फिर आप जो है सीधे अप्लाई वाले सेक्शन पे चल जाएंगे। तो एसएससी जीडी का लिंक एक्टिव है अभी भी, आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो ये दूसरी वैकेंसी थी यानी कि चौथी वैकेंसी। अब मैं बात करूंगा एक तीसरी, यानी कि यहाँ से जो वैकेंसी है दोस्तों, थर्ड वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी आ रही है। ये टीचर रिक्रूटमेंट है जिसका कि अपडेट दिया गया है और इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों 5 दिसंबर से। तो ये फॉर्म भी आपको जरूर भरना चाहिए अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो। टोटल 1252 केंद्रीय विद्यालय का सेंटर है दोस्तों, ये देख सकते हैं, जम्मू से लेकर सिलचर वाराणसी तक ये सारे जो है 1252 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं और यहाँ पे टीचर बनकर पढ़ा सकते हैं। ये केवीएस की रिक्रूटमेंट है दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की रिक्रूटमेंट है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ये नोटिफिकेशन पा सकते हैं। यहाँ पे अगर वैकेंसीज की बात करें तो पहला जो वैकेंसी है प्राइमरी टीचर का, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 6,414 है, कंप्लीट है ना, लेकिन आगे और वैकेंसी है, टोटल 11 से 13,000 के आसपास की कुछ वैकेंसीज हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, पहली चीज तो आपका बीएड क्लियर होना चाहिए और यहाँ पे दोस्तों दूसरी चीज की ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएट ही छात्र यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। टोटल 6,414 सीटें हैं। लास्ट डेट फॉर्म को भरने का 26 दिसंबर है दोस्तों और 5 दिसंबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा। जो भी अपडेट है मैंने एक वीडियो के माध्यम से इसका भी टोटल अपडेट दे दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फिर कुछ और भी वैकेंसीज हैं, जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट है जो कि यहाँ पे दिया गया है, टोटल 52 पोस्ट है। प्रिंसिपल की वैकेंसी है 239 और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है दोस्तों 203। अब ये जो 5 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए जाएंगे। अब बात करें टीचर की तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि जो पीजीटी टीचर है उनकी टोटल रिक्रूटमेंट यहाँ पे दिखाई गई है 1409 पोस्ट के लिए और जो ट्रेंड टीचर हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये 3,176 पोस्ट यहाँ पे, 1400 यहाँ पे है, 3,000 यहाँ पे है, 6,000 ऊपर दिया गया है और कुछ अदर पोस्ट है जैसे लाइब्रेरियन के पोस्ट हैं, प्राइमरी टीचर म्यूजिक का पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट है। तो इन सभी को मिला के जो है लगभग जो है 12 से 13,000 की वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरीट का पोस्ट है और यहाँ पे स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। तो ये देख सकते हैं इन वैकेंसीज को लेकर। अब अगर हम बात करें इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पर एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए,
म्यूजिक टीचर बन रहे हैं तो म्यूजिक का डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। लेकिन अन्य जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे उन सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है, तो वो आपको 5 दिसंबर को देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो ये वैकेंसी भी दिसंबर में आने वाली है। ये तीसरी वैकेंसी है दोस्तों जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब एक और बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, जी हाँ, अभी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इसको अपडेट किया गया था क्योंकि एसएससी जीडी का फॉर्म भरा जाना था। इसके चलते एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म को भरने का जो एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो डिले कर दिया गया था। तो अब ये आपको ये शेड्यूल किया गया है 6 दिसंबर से, और 5 दिसंबर लास्ट डेट होगा एसएससी जीडी के लिए। आप लोग लास्ट डेट में फॉर्म भर लीजिएगा, डेट मे बी नॉट एक्सटेंड किया जाए, है ना। तो एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी है दोस्तों 10+2 लेवल की। जी हाँ, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का ये जो एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है दोस्तों, जिसके लिए जो छात्र 5 नवंबर से इसका फॉर्म भरने वाले थे, ये अब 6 दिसंबर तक भरेंगे। इसमें अगर वैकेंसीज की बात करें तो लगभग 10,000 से ऊपर की वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे 12th लेवल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए आपका। और इसमें वेरियस पोस्ट है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनको कि अपडेट किया गया है, जहां से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं और भर सकती हैं। ठीक है, तो ये इस वैकेंसी का इंतजार वैसे लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल दो ऐसे एग्जाम हैं जिनका छात्र इंतजार बहुत दिनों से करते हैं, बहुत ईगर होकर करते हैं। ठीक है, मैं अगर कहूँ तो। अच्छा, ये तो हो गया चौथी वैकेंसी। अब ये पांचवी वैकेंसी है दोस्तों, जो कि यूपी की वैकेंसी है, जिसके लिए यहाँ पे करीब 17,000 प्लस वैकेंसीज निकाली गई है। ये स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, लेकिन ये ऑल इंडिया वैकेंसी है जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। 17,000 से भी ज्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज निकाली गई है, और ये आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो एनयूएचएम की रिक्रूटमेंट है। अगर इस पोस्ट की बात करें तो इसमें की स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एएनएम की रिक्रूटमेंट होती है, जो कि कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं इनके अपडेट यहाँ पे दिए गए हैं। स्टाफ नर्स में 684, 282 लैब टेक्नीशियन का, फार्मासिस्ट का 209 और 807 जो है एएनएम की वैकेंसी है। और ये अपडेट एनयूएचएम की तरफ से दिया गया है। कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे सीट चेक कर सकते हैं। 17,000 से भी ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, जो कि एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की वैकेंसीज का अपडेट यहाँ से दिया गया है। दूसरा पोस्ट है डीएचएस का, जहाँ पे आपको जो है स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स एसडीयू की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट एलोपिस्ट की वैकेंसी है, और स्टाफ नर्स की वैकेंसी है ट्रोमा कैंसर सेंटर्स के लिए, और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की अपडेट है यहाँ पे, और स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 226 यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स डीएचएस में अगर चाहिए तो 913 कुल पोस्ट है, और इन सब की सैलरी अपडेट भी यहाँ से दी गई है। यहाँ से आप लोग चेक भी करते रहिएगा, है ना। और साथ में अलाउंस भी आपको मिलेगा, जो भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे रिक्रूट होते हैं। जैसे कि एनयूएचएम में जो भी छात्र रिक्रूटमेंट होगा उनको 19,000 से लेकर जो है 20,000 तक की सैलरी प्लस अलाउंस वगैरह आपको यहाँ पे जरूर दिया जाएगा। ठीक है, एएनएम की वैकेंसी के लिए 10,000 का सैलरी मिलेगा आपको, यहाँ से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगर आप डीएचएस के लिए आवेदन करते हैं तो स्टाफ नर्स का पोस्ट है और 913, स्टाफ नर्स एसडीयू में 376, इनकी सैलरी यहाँ पे 30,000 है, सबसे ज्यादा सैलरी अभी आपको देखने को मिला होगा। प्लस साथ में रेस्ट एसडीयू अलाउंस भी आपको यहाँ से मिलता है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे 46 पोस्ट के लिए 18,000 की सैलरी है। और लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है यहाँ पे 52, जिसके लिए 13,500 वैकेंसी है, 13,500 आपका सॉरी सैलरी है। और लैब टेक्नीशियन का यहाँ पोस्ट है 20, जिसके लिए कि आप छात्र 13,500 की सैलरी पा सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए 226 पोस्ट हैं और यहाँ पे 20,000 की सैलरी इनको मिल सकती है। अगला जो पोस्ट है वेरियस, यहाँ पे मैटरनल हेल्थ का है। यहाँ पे स्टाफ नर्स, एएनएम और लैब टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, जो कि 185, 3,634 और 96 पदों की वैकेंसी है। इनके लिए 30,000 तक की सैलरी है, 14,400 से लेकर 30,000 तक की सैलरी अपडेट की गई है। कम्युनिटी प्रोसेस का एक वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, जो कि 1109 और 1737 पोस्ट हैं, जिसके लिए 15,000 से लेकर 20,000 तक की सैलरी आपको अपडेट की गई है। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ चाइल्ड हेल्थ के लिए भी यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, और यहाँ पे
ABHIM की तरफ से जो है प्रधानमंत्री योजना है दोस्तों ये, और इसके लिए भी आपको लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है यहाँ पे। 15 फाइनेंशियल कमीशन का पोस्ट है यहाँ पे, देख सकते हैं। ठीक है, 15th फाइनेंशियल कमीशन के लिए, जहाँ पे स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और ANM UHWC का वैकेंसीज है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है 12,000 से लेकर 24,000 तक की सैलरी यहाँ से आपको दी गई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेशनल प्रोग्रामर की वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पे फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट होंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी इनका 15,000 से लेकर 17,000 तक की सैलरी है। NCD का वैकेंसी है स्टाफ नर्स के लिए, यहाँ पे इनकी सैलरी 18 से 20,000 तक की है, और यहाँ पे इनके पदों की संख्या टोटल देख सकते हैं। ब्लड बैंक की वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की और स्टाफ नर्स की, 65 और 28 पोस्ट हैं। 18,000 से लेकर 20,000 तक की सैलरी आपको यहाँ से दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 17,291 पोस्ट हैं, जहाँ पे ये अपडेट किए गए हैं। आप छात्र अगर इसको आवेदन करना चाहते हैं तो 27 नवंबर से इसका लिंक एक्टिवेट है, और ये 12 दिसंबर तक रात के 11-12 बजे तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सारी जानकारी पाने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सारी जानकारी यहाँ से आपको दे दी जाएगी, और ये आपका PDF जो है पांचों वैकेंसीज का टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए जितने भी पोस्ट हैं, 4 तरह की वैकेंसी है, 17,000, जहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए 18 से 40 साल तक का एज होना चाहिए, ANM के लिए 18 से 40, फार्मासिस्ट के लिए 18 से 40, और लैब टेक्नीशियन के लिए भी 18 से 40। ये आपका एज क्राइटेरिया हो जाता है यहाँ पे दोस्तों। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पे आपके टेस्ट लिया जाएगा, और उसका एक CBT टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, और यहाँ से आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, और आपको यहाँ पे रिक्रूट कर लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अभी PDF है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो पांचों वैकेंसीज के बारे में हमने आपको यहाँ से अपडेट कर दिया है, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है यहाँ पे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। जय हिंद।